हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चूंकि समीक्षा अधिकारी परीक्षा नज़दीक आ गई है, इसको देखते हुए मैंने कुछ जीएस का पोर्शन है जो करंट का है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन हम बीच बीच में आप लोगों को जल्दी जल्दी से देंगे, ठीक है। और इसके बाद मेरा टॉपिक सेकंड रहेगा, वो इतिहास का रहेगा। तो आप लोगों को ये जो बताने टॉपिक जा रहे हैं जीएस का, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना भी है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अक्सर देखा होगा आपने कि अक्सर पूछा जाता है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो बताए हैं आपको, जरा देखिए इनको। जैसे कि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, जो अधिकतम यानी कि शीर्ष जो जिसकी गति हो, वो कौन सा कंप्यूटर है, जिसकी रैंक प्रथम हो। अभी तक ऐसा मतलब बना कंप्यूटर, वो किसने बनाया, तो ये कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है। कौन सा है? फ्रंटियर। और ये किस देश ने बनाया है, तो अमेरिका ने। देखो, सबसे तेज कंप्यूटर आज अमेरिका के पास 3 है। कौन सा है? नंबर 1 पर फ्रंटियर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 पर अशोरा, अशोरा, ये 2 पे हो जाएगा, ये भी अमेरिका का है, अशोरा। और ईगल, ये भी अमेरिका का है। और इसके बाद अगर किसी के स्थान आता तो फुगाकू, ये जापान का है। और इसके बाद लूमी जो कंप्यूटर आता है, ये फिनलैंड का है। तो नंबर 1 पर ये पूछा जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो सकता है ये भी आ सकता है ना। इसके बाद भारत का जरूर पढ़ के जाना, चूँकि एग्ज़ाम ये जो है स्टेट लेवल का होता है, और कहा जाए इस वजह से ये पर संभावना ज़्यादा है कि भारत का पूछा जा सकता है। देखो, पहला वाला बिल्कुल रट के जाना, ठीक। इसके बाद आप भारत का रट के जाना। देखो, भारत वाले में क्या पूछा गया है, इसको भी देख लें जरा। जैसे भारत वाले में क्या, कि भारत का सबसे तेज यानी कि सुपर कंप्यूटर सी डैक्स पुणे में स्थित है ना, एरावत, है ना, ये एरावत है। और कहा जाए वर्तमान में टॉप 500 सूची में से कौन सा स्थान मिला है, 90 यानी कि स्थान प्राप्त हुआ है। और ये निश्चित जान लो कि ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एरावत जो है, ठीक। और ये कहा जाए भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बना है। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23वां भारत का परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र लगा है वो कहाँ पर, तो गुजरात स्थित काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई, ये तीसरी है, ठीक है। तो 23वां, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देख लेना कहो ये रखा हुआ क्वेश्चन मिले, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना। इसके बाद भारत में 13वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो गुजरात के कहाँ पर, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई तीसरी, ये भारत का पहला स्वदेशी यानी कि कितना, 700 मेगावाट क्षमता वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद विश्व का पहला नैनो डैप तरल उर्वरक किसानों के लिए, नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो डैक तरल ऊर्जा पेश किया है। ये जो तरल नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये याद रखना कि कैसे, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक क्या है, समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर अगला कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला, आप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला है। तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क अभी हाल में 25 अप्रैल 2023 को पीएम मोदी द्वारा भारत के पहले कहाँ पर ये स्थापित हुआ है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तो ये केरल में, या ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला देखिए कि अब देखो यूरेनियम 24 मतलब 241 यूरेनियम का नया जो समर स्थानिक है, इसे नए समर स्थानिक का परमाणु क्रमांक 92 यानी कि द्रव्यमान संख्या 241 है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये अभी ये भी आ सकता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है यूरेनियम। और अगर ये पूछा जाए कि यूरेनियम उत्पादन वाला विश्व में पहले स्थान पर कौन देश है, तो कजाकिस्तान है। दूसरे पर कौन है, तो कनाडा है। तीसरे पर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना, बहुत पूछा जाता है, कनाडा को जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए भारत मतलब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कौन सा है, तो याद रखना ललितपुर, ठीक, झांसी। अब देखो फिर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड में स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान और ये देवस्थल वेधशाला में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो यूरेनियम वाला तो ये पक्का आप मान लो कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख के जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर इसके बाद कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 14 मार्च को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी, ठीक है, आईक्यू है ना, द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया गया है। और ये कितने 131 देशों का। तो विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित जो देश है, ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित देश किसको माना गया है, चांद को, इराक, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गुआंगू ये 131वें पर है ना, गुआंग। तो ये गुआंग जो है 131 पर है, तो ये सबसे नीचे है ना। तो ये चीज याद रखना। भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो 8वां। ये भारत वाला ज्यादा है, तो कोई ये चांद को याद करके जाना, इसके बाद भारत को याद करके जाना। चांद की राजधानी कौन है, अनजमेना। ठीक है, अनजमेना जो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित बताया गया है। देखो चांद की जो राजधानी है अनजमेना, ये विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित है, तो ये भी याद रखना ना। अब विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी ये किसको माना गया, नई दिल्ली, यानी भारत को माना गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा ये भारत वाला दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, तो इसको याद करके जाना। अगला देखिए कि वेंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बन गया है। ये फरवरी 2023 में केरल सरकार ने इसको तैयार किया है। तो केरल में ये मैन होल जो होते हैं वहाँ पर सफाई करने की बहुत समस्या होती थी, क्योंकि उसमें देखा गया कि कई बार ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें कि उसमें जो गैस निकलती है उससे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। इस वजह से ये रोबोट तैयार किया गया है और ये केरल विश्व का पहला ऐसा यानी कि मैला ढोने वाला रोबोट बन गया है और वो केरल ने बनाया। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि विश्व की बात कर रहा है और पहला बनाया किसने, तो भारत ने, और भारत के किस स्टेट ने, तो केरल ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम, देखो लिथियम की खोज की गई है। अब जो लिथियम के कार्य क्या होते हैं, तो ये मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, डिजिटल कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार लिथियम की खोज कहाँ हुई है, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार भारत में। ठीक, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण कहाँ पर लगाया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुपति, अब तिरुपति बालाजी। ठीक, तो ये चीज याद रखना, आंध्र प्रदेश में पहला लगाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद आपको ये जान लो कि ये 100% आपको क्वेश्चन रखा मिलेगा। ठीक, 100% ये क्वेश्चन
जब जाएंगे यूडीए की यानी कि परीक्षा देने, तो ये क्वेश्चन मिलेगा रखा हुआ कि 108 108 यानी कौन सी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 जनवरी से 7 जनवरी, ये कहाँ पर हुई है? तो तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में हुई है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तुकोजी महाराज जो विश्वविद्यालय नागपुर में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, और ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लो कि 100% ये क्वेश्चन आएगा। भारत की पहली हरित नाइट्रोजन मिश्रण, यानी कि देखो ध्यान देना, भारत की पहली है ये, और हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जो है ये 3 जनवरी 2023 को कहाँ पर? गुजरात में। अब गुजरात के किस जिले में? तो सूरत में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली है इस वजह से। ठीक, अगला देखो, ये डाटा भी देख लेना, क्योंकि ये मैच करने के आएंगे। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो राज्य दे देंगे, वो ये पूछ देंगे कहाँ कितनी सीट है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान दे देंगे। ठीक है, जैसे राजस्थान दे दिया। ठीक, अब राजस्थान में ये पूछे कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, सीट पूछेंगे, तो यहाँ पर 200 सीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, 115 सीटें जीती, कांग्रेस ने 70 जीती, आदिवासी पार्टी ने 3 जीती हैं, बीएसपी की 2 सीटें हैं, और लोकदल की कितनी? 1 सीट है, और निर्दलीय की 8 सीट है। तो कुल मिला के आप ये जान लेना कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, बीजेपी की सरकार बनी, ये ध्यान रखना, सीट पूछी जाएगी। और जैसे एमपी के पूछा जाएगा, एमपी में कितनी सीटें हैं? तो एमपी में 230 सीटें हैं। तो मुख्य सीटें याद रख लेना। तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी, 163 सीटें हैं, कांग्रेस की 66 सीट हैं, भारत आदिवासी जो पार्टी है उसकी 1 सीट है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, यहाँ आदिवासी पार्टी की सीटें 3 थी, यहाँ पर 1 है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ को भी देख लेना। तो छत्तीसगढ़ को देखना, छत्तीसगढ़ को, हाँ छत्तीसगढ़ में भी देख लेना कि छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। कितनी हैं? 90 सीटें हैं। बीजेपी की यहाँ भी सरकार बनी है, 56 सीटें हैं बीजेपी के, कांग्रेस की 35 सीटें हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 1 सीट है। तो ये चीज़ याद करके जाना, ये भी देख लेना। और देखो, ये चुनाव में जो पूछी जाएंगी वो सीट पूछी जाएंगी, तो सीटें याद रखना कि यहाँ पर यानी कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, एमपी में 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। तो ये आप लोग देख के जाएं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है ये उड़ीसा में, ये है ना, तो ये उड़ीसा से है। ठीक, तो ये याद रखना। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, पूर्णतः देखो अभी तक है क्या कि पहली बार ऐसा ये बना है कि पूर्णतः जो है बालिकाओं के लिए। ठीक है, बालक के लिए तो पहले से सैनिक स्कूल थे, है ना, लेकिन पूर्णतः अभी तक पहला सैनिक स्कूल, चूंकि ये पहला बना है तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर बना है? तो उत्तर प्रदेश। देखो कहाँ बना, ये मथुरा में बना है, वृंदावन में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहला लखनऊ में खुला था, जो कि संपूर्णानंद के नाम से ये सीएम थे, संपूर्णानंद जो थे तो ये सीएम थे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत और मलेशिया यानी कि 23 अक्टूबर 2023 को मेघालय में कौन? हरमऊ यानी कि क्या हुआ? सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक, भारत का सिंगापुर, भारत और सिंगापुर का सिम्बैक्स। देखो सिम्बैक्स अगर पूछा जाए तो याद रखना, सिम्बैक्स किसके बाद? ये कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। फिर पीएम ने अयोध्या में हवाई अड्डे पर उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। अभी हाल में अयोध्या में चूंकि राम मंदिर बना भी है ना,
तो वहाँ पर एक हवाई अड्डा भी बन गया और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, ठीक है। इसका अभी उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये किस नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, उनके नाम पर ये रखा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। सौम्या माथुर, ध्यान देना कि पूर्वोत्तर रेलवे में महाप्रबंधक बनने वाली पहली महिला है ये, ठीक है। तो पहली महिला है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सौम्या माथुर ये पहली महिला जो है महाप्रबंधक बनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। और कई बार आपने देखा होगा कि कौशाम्बी में ये भी पूछा जाता है कि कौशाम्बी में यानी कि किससे किससे संबंध है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो लोगों से संबंध है कौशाम्बी, ये भी याद रखना, ठीक। तो जैन बौद्ध यानी कौशाम्बी से संबंध रखता है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे यूपी के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक, नवंबर 2023 में। अगला, नोएडा में सीएम ने अभी हाल में क्या किया? भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क यानी कि वेदवन पार्क की स्थापना की है। और इसका उद्घाटन कब हुआ? जुलाई में हुआ है, ठीक है, 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री एशिया की, अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एशिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एशिया की, इस वजह से। और ये कहाँ पर खोली? हरदोई के संडीला में खोली गई है। और दूसरी चीज, ये फैक्ट्री जो खोली है, एक बज्जर जो समूह थे उन्होंने लोगों ने मिलकर ये खोली है, ठीक है। यूपी में सबसे लंबे समय तक लगातार सीएम रहने का रिकॉर्ड अब किसके पास है? सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है, ठीक है। 5 वर्ष 345 दिन, ठीक, किसका था? संपूर्णानंद का था, है ना। अब लेकिन योगी जी का है, ठीक है। संपूर्णानंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया योगी जी ने, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अब वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित है क्वेश्चन, जरा देख लीजिए इनको भी। देश का बाघ जो है, बाघ अभ्यारण्य, ये 20 सितंबर 2023 को एमपी में वीरांगना दुर्गाबाई बाघ अभ्यारण्य खोला गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कौन सा? 54वां। इसके बाद ये एमपी के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले को, यानी कि ये इतना बड़ा है कि 2 जिलों की यानी कि टच है, दोनों की सीमा है, ठीक। देश का 54 है ये, 54वां, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बहुत। और ये भी याद रखना कि जबकि एमपी का ये कौन सा है? 7वां है, आकार में सबसे बड़ा है ना। तो आकार में सबसे बड़ा है। देखो कान्हा एमपी में कौन कौन से हैं? तो कान्हा है ना, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है, पेंच है, बादोगढ़ है, पन्ना है, वीरांगना दुर्गावती सबसे बड़ा हो गया, ठीक। तो ये चीज याद रखना, आ भी सकता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, नमो 108 कमल की नई प्रजाति, लोटस कमल की नई एक प्रजाति जो है लोटस के नाम से, इसकी अभी खोज हुई है, ठीक है। इस पुष्प को लखनऊ में स्थित CSIR ने यानी कि यहाँ पर विकसित किया है। और ये नई प्रजाति है, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा ये एक नई जो है पुष्प की नई प्रजाति को विकसित किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अखिल भारतीय बाघ, है ना, ये भी देखना कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3682 है। इससे पूर्व 2018 में कितनी थी? तो 2967 दर्ज की गई, ठीक, यानी कि वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। उत्तराखंड स्थित जो है कार्बेट जो अभ्यारण्य है, जो बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है इस समय वर्तमान में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले कर्नाटक हुआ करता था लेकिन इस समय उत्तराखंड हो गया है, ठीक है। तो इसका देखो डिटेल भी हम बता दें कि भारत में बाघों की संख्या वाले जो राज्य हैं उनकी जरा स्थिति देख लीजिए।
एमपी में 700, कर्नाटक में 500, यूके में 560, महाराष्ट्र में 544 और तमिलनाडु में 306। ठीक, बाघों की संख्या। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, अगला महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट जैव विविधता विरासत सूची 20 मार्च 2023 को उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा का दूसरा पहला, ठीक है, देखो ध्यान देना, उड़ीसा का दूसरा, ठीक, पहला कौन सा था? मदसौरू था। ठीक, तो ये भी याद रखना। जैव विविधता इस समय अगर उड़ीसा में देखा जाए तो 2 हो गए। जो जैव विविधता का पहला यानी कि था मदसौरू था, और ये महेंद्रगिरी है, ये दूसरा है। ठीक है, और ये जो है पहला है। ठीक, तो महेंद्रगिरी दूसरा जैव विविधता विरासत सूची में शामिल हो गया। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, और पूछा जाएगा तो महेंद्रगिरी ही पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो महेंद्रगिरी, यही पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है, और ये पूछा भी गया कई बार। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, देखो 12 सितंबर 2023 को लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, सबसे ऊंची एयरफील्ड पूछ रहा है, तो 12 सितंबर 2023 को लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज एयरफील्ड परियोजना का जो उद्घाटन हुआ तीसरा है, तो पहले से ही मौजूद थी, ये तीसरी बन गई है। ले और थोई इसमें पहले थी, लेकिन ये तीसरी बन गई। ठीक, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कब हुआ है? तो 23 अगस्त 2000 यानी 23 अगस्त 2023 को हुआ है। पहली बार तेजस लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाली ये बनी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, पहली बार। और INS जो कृपाण है, ये भी याद रखना, वियतनाम को सुपुर्द कर दिया गया अभी है। ये कब किया गया है? तो 17 से 19 जून 2023 को पहली बार किसी मित्र देश को सेवारत योद्धपोत उपहार में दिया गया है। क्या दिया गया? उपहार, यानी कि इसका कोई खरीद फरोख्त नहीं, गिफ्ट में दिया गया है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो मित्रों ये है GS की क्लास, और इसके बाद अभी हम इतिहास की क्लास लेने जा रहे हैं, हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में आज जो हम लोग का है जो टॉपिक होगा, जहांगीर, जहाँ से छूटा था आज उसको पूरा किया जाएगा, जहांगीर के विषय में बताया जाएगा। और हो सकता है फिर जहांगीर से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अभी पुनः थोड़ी देर में।